बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। क्या हाल है हुजूर, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब फातिमा नामी 21 साल की लड़की जो कि बेसिकली नारोवाल की रिहायशी है, लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के अंदर ये फार्मेसी की स्टूडेंट है। 21 साल की बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी लड़की है। लेकिन पिछले दिनों जब ये अपनी यूनिवर्सिटी आती है, सुबह 8:30 बजे ये सेकंड फ्लोर से छलांग लगा देती है। इंतहाई तशवीशनाक हालात के अंदर इसको अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। पैरों की हड्डियां टूट चुकी होती हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात ये होती है कि सर पर इसके कोई चोट नहीं लगती है। और आज अभी इस केस के हवाले से एक नई खबर निकलकर सामने आई है। इस लड़की की हालत अब कदरे बेहतर है। तशवीशनाक हालत में थी, अब काफी हद तक बेहतर हो चुकी है। पहली बार ये होश में आई है इस वाक़े के बाद। इसको वेंटिलेटर से हटा दिया गया है। अब ये खुद से सांस ले रही है। पहले वेंटिलेटर की मदद से इसको सांस दी जा रही थी और होश में आने के बाद इसने जो वालिदैन से गुफ्तगू की है, आज की वीडियो में इस पर जरा डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि भाई मैं ऑनेस्ट आपको बताऊं, ये अब खबर नहीं रही है, ये एक अलमिया बनता चला जा रहा है। क्योंकि 15 या 20 रोज के दौरान ये दूसरा बड़ा वाकया इस यूनिवर्सिटी के अंदर पेश आया था। और इस वाकये का सदिक जो कह रहे थे ना कि इस वाकये की असल वजह क्या है, एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी। और पहले दिन से मैं आपसे कह रहा था कि ये मामला इस तरह का नहीं है। इस केस का भी ड्रॉप सीन हुआ है, इसकी असल हकीकत भी आज डिस्कस करेंगे। और अक्सर आपने यूनिवर्सिटी के तलबा को मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के रिपोर्टर से गुफ्तगू करते हुए सुना होगा। इस सारे वाकये की जो वजह उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की, वो स्टडीज का प्रेशर बताया गया, कोर्सेज का प्रेशर बताया गया, अटेंडेंस का प्रेशर बताया गया, फीसिस का प्रेशर बताया गया। यानी बच्चों पर हद से ज्यादा तालीम का बोझ डाला गया, जिसकी वजह से ये कदम उठाने पर मजबूर हुई फातिमा। ये एक परसेप्शन क्रिएट किया गया। और मैंने शुरू दिन से आपसे कहा था कि ये परसेप्शन नहीं है, मामला ये नहीं है, मामला डिफरेंट है। क्योंकि देखें, ये 15-20 रोज के दौरान दूसरा बड़ा वाकया हुआ है। इससे पहले जिस बंदे के साथ ये वाकया पेश आया था, उसकी तो तहकीकाती रिपोर्ट ही उस यूनिवर्सिटी ने दबा दी है। अब आज की वीडियो के अंदर जरा डिटेल में बात करते हैं। मैं आपको पूरी खबर तो देता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार इस वाकये के हवाले से करना है। और आपको बताना है कि आपको क्या लगता है कि ये वाकयात क्यों इतने तवातुर के साथ पेश आ रहे हैं। पहले जरा फातिमा की तबीयत के हवाले से बात कर लेते हैं। होश में आई है, आंखें खोली हैं, सांस लेना शुरू किया है खुद से। पहले वेंटिलेटर की मदद से उसको सांस दी जा रही थी। उसकी पैरों की जो हड्डियां टूटी थी उसके क्योर की जा रही है। कल उसका एक बड़ा ऑपरेशन की बात की जा रही है कि जनाब उसकी बैकबोन का एक बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा। ये भी बड़ा खतरनाक किस्म का ऑपरेशन होता है, लेकिन डॉक्टर्स का ये कहना है कि अब उसकी हालत पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा बेहतर है। अब वो तशवीशनाक हालात के अंदर नहीं है। अब उसकी जिंदगी खतरे के अंदर नहीं है, खतरे से बाहर आ चुकी है। आंखें खोली, अपने वालिदैन को देखा, अपने वालिदैन से बात की। अभी पुलिस को उसने बयान नहीं दिया है ऑब्वियसली, क्योंकि इस केस के अंदर जब एक गिरफ्तारी हुई है, अहमद बिलाल नामी बंदे की गिरफ्तारी हुई, उसके हवाले से भी फातिमा से बात करनी है। लेकिन अभी तक पुलिस को उसने बयान नहीं दिया। अपने वालिदैन से बात की है। दर्द की जो शिद्दत है वो काफ़ी हद तक कम बताई जा रही है। आंखें खोली हैं उसने और अपने घर वालों को देखा है। ये कदम उठाया और मैं ज़रा इसकी डिटेल में बात करना चाहता हूँ। ये तो तबीयत की मैंने आपको पूरी डिटेल्स बता दी। अब जनाब इस केस के अंदर जो परसेप्शन क्रिएट किया गया स्टडीज़ वगैरह का, ये नहीं है। क्योंकि आपने भी, अगर आप इस वक्त प्रोफेशनल ज़िंदगी के अंदर हैं भाई, आपने भी यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की होगी, आपने भी बैचलर्स की, मास्टर्स की डिग्री ली होगी। और जो लड़की फार्मेसी में अपने आप को इनरोल कराती है, फार्मेसी में पढ़ना चाहती है, ये बात जहन में रखिएगा कि वो कैरियर ओरिएंटेड लड़की होती है। क्योंकि सिर्फ बीए नहीं करना होता, सिर्फ फारिगुल तहसील नहीं होना होता, ये सोच के नहीं कि भाई मैंने शादी करनी, शादी करके अपना घर बसाना है, सिर्फ ये नहीं होता। जो फार्मेसी लड़की ले रही होती है, वहाँ पर अपने आप को इनरोल करा रही होती है, उसका मकसद होता है कि उसने आगे प्रैक्टिकल जिंदगी के अंदर आना है, अपने आप को मनवाना है। इंथुजियास्टिक होती है वो लड़की। लेकिन ये कदम क्यों उठाया? आज पुलिस ने, जो ये नारंग मंडी है, यहाँ से अहमद बिलाल नामी एक शख्स को हिरासत में लिया और ये कहा गया कि जो फातिमा लड़की है वो इसके साथ रिलेशनशिप में थी। अब आप बेहतर समझ सकते हैं कि किस तरह का रिलेशन हो सकता है। इसके साथ शादी करना चाहती थी। घर वालों के सामने इसने इस ख्वाहिश का इजहार किया, घर वालों ने मना कर दिया, नहीं भाई अब आप पढ़िए, आपको क्या ज़रूरत है। हो सकता है इस लड़के को अच्छा ना लगा हो भाई, लड़के का चेहरा पसंद नहीं आया हो, लड़के का अहवाल पसंद नहीं आया हो, लड़के के घर वाले पसंद नहीं आया हो, उसका रोजगार नहीं हो, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं मना करने पे। लेकिन वो मना करने पर इतनी दिल बर्दाश्ता हो गई थी कि 27 मिनट जो बात की वो इसने इसी लड़के से बात की थी। अब मेरे जहन में जो सवाल है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। ऑब्वियसली जब एक लड़का लड़की आपस में
اس حد تک انوالو ہو جاتے ہیں کہ جب معاملہ شادی تک چلا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ بھائی ٹائم گزاری چل رہی ہے, لڑکا ٹائم گزار رہا ہے, لڑکی ٹائم گزار رہی ہے, لڑکے نے منع کر دیا, لڑکی نے منع کر دیا, یہ سم تھنگ بالکل ایک ڈفرینٹ معاملہ ہوتا ہے. لیکن لڑکی جب ایک لڑکے کو لے کے اپنے گھر والوں سے بات کری, دیٹ مینس لڑکا بھی شادی کے لیے ریڈی ہے. اور جب شادی کے لیے ریڈی ہے تو آبویسلی وہ اس ریلیشن سے سنسیئر ہے. وہ اس کو کودنے کے لیے تو نہیں کہے گا. میرا اپنا یہ ذاتی نظریہ, آپ کی رائے کیا ہے آپ نے کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے. اس کو گرفتار کیا گیا. اس لڑکے کا نمبر فاطمہ نے اس انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے ڈیلیٹ کر دیا تھا, اپنے موبائل سے ہٹا دیا تھا, ڈیلیٹ کر دیا تھا. اس کی وجہ آپ سمجھ سکتے ہیں کیا ہو سکتی ہے, کہ وہ نہیں چاہتی ہو کہ بھائی یہ پرابلم میں پھنسے, کوئی ایشو ہو, کوئی مسئلہ ہو, یا پھر یہ معاملہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے اس 27 منٹ کی جو گفتگو ہے اس 27 منٹ میں اس نے تمام چیزوں کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہو, اس کے ساتھ ریلیشن ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہو, اور اس کے بعد اپنی زندگی کے بارے میں بھی اس نے اسی طرح کا فیصلہ کیا ہو. اب یہ تحقیقات چل رہی ہیں. پتہ چلا کہ جناب اس کے جو فون تھا پرانا والا وہ بھی ٹوٹ گیا تھا, توڑا گیا تھا, خراب ہوا تھا, خراب کیا گیا تھا. لیکن اس کے بھائیوں نے اس کو پھر ایک نیا فون دلایا تھا, اور وہ فون لے کے یہ جو یونیورسٹی پہنچتی ہے تو 7:58 پر 58 منٹ پر یہ یونیورسٹی آتی ہے. نہ کسی سہیلی سے ملتی ہے, نہ کسی دوست سے ملتی ہے, نہ کسی ٹیچر سے ملتی ہے, نہ اسکول کلاسز میں جاتی ہے, نہ کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرتی ہے. یہ صرف اور صرف فون پر لگی ہوئی ہوتی ہے. 27 منٹ تک جب یہ فون پر بات کر چکی ہوتی ہے اس سے, بلال سے, احمد بلال سے, تو اس کے بعد یہ پڑ جاتی ہے اور جا کے اپنی زندگی کے حوالے سے اتنا سخت قدم اٹھاتی ہے. دیکھیں ایک چیز کو ذہن میں رکھیے گا, میں شروع دن سے یہ بات آپ سے کر رہا ہوں, اور اس بات کو میں اس لیے بار بار کر رہا ہوں کہ آپ نے بھی تعلیم حاصل کی ہوگی, آپ نے بھی MBA جو بھی آپ نے بیچلرز اور ماسٹرز کیا ہوگا, میں نے بھی کیا ہوا ہے. جو اسائنمنٹ کا پریشر ہوتا ہے, جو سیمسٹر کا پریشر ہوتا ہے, جو مڈ ٹرم کا پریشر ہوتا ہے, جو فائنل ریزلٹس کا پریشر ہوتا ہے, جو فائنل پروجیکٹ کا پریشر ہوتا ہے, یہ آپ بھی اچھے طریقے سے جانتے ہو اور میں بھی اچھے طریقے سے جانتا ہوں. لیکن آپ کو بھی اس بات کا اچھے سے اندازہ ہوگا, اور مجھے بھی تھا, کہ یہ جو 4 دیواری یونیورسٹی ہوتی ہے نا, اس کے اندر اپنے پریشر ہوتے ہیں, پڑھائی کا, دیگر چیزوں کا, ماں باپ کے جو خواب ہوتے ہیں اس کو سچ کرنے کا ایک پریشر ہوتا ہے. لیکن جب آپ اس 4 دیواری سے باہر نکلتے ہیں نا, آپ کو پریکٹیکل زندگی کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں پر بھائی بھائی کا سگا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اسپاؤس بھی نہیں ہوتا بھائی آپ کا. اگر آپ اپنے اسپاؤس کے ساتھ کسی ایک فرم میں کام کر رہے ہیں, ایک پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں کام کر رہے ہیں, ایک آفس میں کام کر رہے ہیں, آپ کے درمیان اگر ایک ایسا ریلیشن ہے کہ رائیوری والا, کہ آپ ایک دوسرے کے کمپٹیٹر ہیں, تو بھائی وہاں بھی معاملات بڑے سخت ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کا پریشر کیسے ہینڈل کریں گے, اس طرح کے پریشر کو کس طرح سے آپ ٹیکل کریں گے. تو یہ تمام چیزیں کرنا, اس کو انتہائی ڈسکریج کرنا چاہیے, ڈس لائک کرنا چاہیے. ہمارے معاشرے کے اندر ہمت ہار جانا, ریس سے آؤٹ ہو جانا, انتہائی قدم اٹھا دینا, کسی بھی طور پر گیو اپ کر دینا, اس چیز کو جتنا آپ ڈسکریج کریں گے نا, یہ ہماری سوسائٹی کے لیے, ہمارے معاشرے کے لیے بہتر ہوگا. ہمیشہ اپنے بچوں کو سکھائیں کہ حالات کچھ بھی ہوں, کچھ بھی ہو سکتے ہیں, یو ہیو ٹو فائٹ. آپ کو اس حالات سے لڑنا ہے, اپنے آپ کو منوانا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں, لیکن آپ کو ایک تسلی ہوگی, دل میں سکون ہوگا کہ یار آپ نے کم سے کم اپنا 100% دیا. آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.